Good morning to all of you, my all students and my all subscriber. मैं सुमेश सिंह फिर से एक बार और आपके साथ अपने चैनल के थ्रू मेरे सभी सब्सक्राइबर को लॉट्स ऑफ थैंक्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स को लॉट्स ऑफ थैंक्स जिन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी हम लोग 396 मीन्स 400 सब्सक्राइबर के अप्रॉक्स हम लोग पहुँच चुके हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये सारा सपोर्ट आप सभी का है जिसके थ्रू हम लोग इतना ज़्यादा ग्रो अप कर रहे हैं। ऐसे ही आपका सपोर्ट मेरे थ्रू और मेरे इस चैनल पे बना रहेगा। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, फिर आपका केमिकल इक्वेशन के टाइप्स, बैलेंसिंग, फिर हमने पूरा अपना एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें एनसीईआरटी फोबिया करके मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसका प्रॉपर मैंने डिस्कस किया था। व्यू काफ़ी अच्छे थे उस पर, बट जितने वीडियोस पे व्यू थे उतने उस पर नहीं थे। तो आपको क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चंस को भी ज़्यादा आपको टेकअप करना चाहिए। उससे होता क्या है कि फिर आपको पता चलता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है। तो नाउ स्टार्ट दैट, अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। टॉपिक होने जा रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन which we study, combination reaction, that is first reaction. Second one we study that decomposition reaction. decomposition reaction, दूसरा हम लोग जो रिएक्शन स्टडी करेंगे वो होने जा रहा है decomposition reaction. ये decomposition reaction जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। दिस इज जनरली 3 टाइप्स। A is called thermal decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला होगा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रो, बी नंबर पढ़ेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वी हैव स्टडी दैट इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। दैट इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनने जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा बनेगा। नाउ थर्ड वन वी स्टडी दैट, तीसरा रिएक्शन आएगा, ठीक है ना। थर्ड रिएक्शन क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये थर्ड आएगा, विच इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम 2 टाइप्स के पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज दैट बी इज दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमें यहाँ पढ़ने हैं और यही पूरा रिएक्शंस हैं जो कि लेसन 1 में आपको पूरे आपका स्टडी करने हैं। मीन्स केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के ये इंपॉर्टेंस क्या है, केमिकल रिएक्शन होने जाएंगे। फोर्थ वन इज दैट, चौथा जो रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा वो इसके बाद से हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज दैट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन,
क्लियर। इस रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग दो रिएक्शन पढ़ेंगे। A1 इज दैट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड B1 इज दैट रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज दैट, अगला जो स्टडी करेंगे हम लोग, दैट वन इज दैट फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये भी एक टाइप बनेगा केमिकल रिएक्शन का। नाउ 7 इज दैट, सातवां जो होगा वो हमारा केमिकल रिएक्शन क्या बनेगा, वो होगा हमारा फोटो डिकम्पोजिशन के बाद अगला जो रिएक्शन हमारा बनने जाएगा वो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज दैट इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक ये होगा। 9th इज दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। नाउ इतने सारे रिएक्शंस हमें क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, पहला हमें क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या क्या पढ़ना है, तो पहला पढ़ना है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, तीसरा हमें पढ़ना है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हमें पढ़ना है, मतलब 3 टाइप्स बनेंगे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब आप ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ोगे कार्बोनेट्स कंपाउंड, वहीं पे ये डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे, जिसमें 2 टाइप्स बनेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ये बनेगा। फिर बनेगा हमारा क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। अगला क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन में कितने रिएक्शंस बनेंगे, 2 रिएक्शंस बनेंगे। कौन कौन से, ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या बनेगा, रिडक्शन। क्लियर। अगला नेक्स्ट रिएक्शन बनेगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगला रिएक्शन में क्या बनेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज दैट इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड लास्ट इज दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आई होप ये सारे रिएक्शंस जो है वी हैव स्टडी इन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इतने सारे आपको स्टडी करने हैं, इतने सारे रिएक्शनों का आपको स्टडी करना है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। देन आफ्टर स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हम लोग इसका अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो लेट अस स्टार्ट और टॉपिक इज दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का। फर्स्ट टॉपिक बना हमारा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम लोगों ने देखा क्या, टोटल कितने रिएक्शन हमें स्टडी करने हैं, तो टोटल कितने रिएक्शन पर स्टडी करने हैं, तो वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट वन इज दैट कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज दैट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में 3 रिएक्शन बने। पहला क्या बना, थर्मल डिकम्पोजिशन बना। दूसरा क्या पड़ा, दूसरा इज दैट इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बना दैट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन बना। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट वन देखा क्या, नेक्स्ट वन देखा डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट के टोटल 2 डिस्प्लेसमेंट बने, कौन कौन से, तो फर्स्ट इज दैट सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड इज दैट डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या होता है वो देखा जाएगा, डबल में क्या होता है वो देखा जाएगा। प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर आपने देखा एनर्जी के अकॉर्डिंग 2 बने, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक बने आपका। फिर रेडॉक्स बना, रेडॉक्स के 2 पार्ट्स हुए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुए, न्यूट्रलाइजेशन हुआ। ठीक है ना, दैट्स ऑल रिएक्शन वी हैव स्टडी। तो फर्स्ट वन वी स्टार्टेड दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स हम लोग अपने ऐसे इसको समझाते हैं कि 2 छोटा छोटा अगर आपस में जुड़े और एक बड़ा सा कंपाउंड का क्या करे, फॉर्मेशन करे। 2 सिंपल, अगर 2 चीज़ों को 2 सिंपल है और 2 सिंपल चीज़ों को मिलाया जाए तो उससे जरूर कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है 2 सिंपल सब्सटेंस के कंबाइन के थ्रू नया सब्सटेंस बनाने के प्रोसेस को, यही सिंपल वर्ड में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स अब ऐसे तो इसको सीबीएसई के एग्जाम में लिखेंगे नहीं कि जैसे सर समझा रहे हैं,
मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इसको याद कैसे करोगे, हाउ कैन यू फाइंड दैट। ऐसे डिफिनीशन क्या होगा, तो डिफिनीशन आपके सामने मैंने बताया है यहाँ पे, काफ़ी इजी डिफिनीशन है। व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल सबस्टांसेस, जब दो और दो से ज़्यादा सिंपल सबस्टांसेस, मतलब क्या है, दिखने में एकदम सिंपल हो, लगे कि मतलब सिंपल है, तो जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल सबस्टांसेस क्या करते हैं, कंबाइन टुगेदर, आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, मतलब आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, तो उससे क्या बनता है, टू फॉर्म ए सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, तो उससे एक कोई भी क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सिंगल बनता है, मतलब एक ही कोई प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। मीन्स व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन क्या है, दो छोटा छोटा बाइंड अप करके एक बड़ा बने, वो कॉम्बिनेशन है। क्लियर। अब उसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल सबस्टांसेस combine to each other and form a one complex product, that is called combination reaction। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ताकि हमको क्लियर हो जाए कॉम्बिनेशन को हम कैसे जानेंगे, क्योंकि रिएक्शन आपको दे देगा और बोलेगा कि व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका टाइप्स बताएंगे, बट कैसे समझेंगे इसको। तो देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैंने ऑर्गेनिक सबस्टांस, मान लो कि हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक सबस्टांस है जिसका नाम क्या है, दैट इज लाइक ए वुड, ठीक है ना। मेरे पास एक ऑर्गेनिक सबस्टांस है जो कि वुड है, बॉर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब तुम्हें हवा में उसे क्या करोगे, जलाओगे, एयर में उसे रख करके क्या करोगे, जलाओगे, देन फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और साथ में क्या निकलेगा, हीट भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब ये तो रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, बट इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो, व्हेन ए ऑर्गेनिक सबस्टांस लाइक द वुड, तो कोई भी वुड में क्या होगा, ठीक है ना। अब इसका हमने पहले वर्ड इक्वेशन लिखा, तो क्या लिया गया है, वुड, वुड किसके प्रेजेंस में बॉन्ड कर रहे हो, एयर, तो वुड प्लस एयर, रिएक्शन क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकल रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, वुड में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन, तो दैट इज कॉल्ड कार्बन, एस मतलब क्या हुआ, सॉलिड स्टेट में है, एयर प्लस क्या हो जाएगा, O2, रिएक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे दो सिंपल सबस्टांस बाइंड अप किए ना, देखो यहाँ पे दो सिंपल सबस्टांस कौन कौन से, एक कार्बन है और एक दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों बाइंड अप करने के बाद कितना सबस्टांस बना, यहाँ से सिर्फ एक सबस्टांस बना, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सो दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ, क्या आपका क्लियर हो गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मींस दो सिंपल सबस्टांस, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी बाइंड अप पर प्रोडक्ट कितना बनेगा, ओनली फॉर सिंगल प्रोडक्ट, कोई एक ही सिंगल प्रोडक्ट का क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा। जैसे वुड और एयर बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। दूसरा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम लैब में जब जाओगे तो मैग्नीशियम का क्या होता है, रिबन होता है, जब उसको आप बर्न करते हो तो मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने के बाद वही रिएक्शन है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मैग्नीशियम रिबन को जब तुम एयर के प्रेजेंस में क्या करोगे, बर्न करोगे, देन फॉर्म ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, तो वहां से क्या बनेगा, मैग्नीशियम का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम को जब तुम एयर में रख करके जलाओगे तो वहां से मैग्नीशियम का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड कौन होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो कौन सा ऑक्साइड होगा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा। अब आप एक चीज बताओ, मैग्नीशियम है तो क्या हो जाएगा, Mg प्लस ऑक्सीजन लिया है तो क्या हो जाएगा, O2, रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दो सबस्टांस फिर से बाइंड अप किए, कौन कौन से, Mg प्लस O2, कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, एक बना, कोई एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना ना। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो दो बन रहा है, नहीं, सबस्टांस कितना बन रहा है, सिर्फ एक ही सबस्टांस बन रहा है, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। भले ही मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, वो अलग बात है, लेकिन सबस्टांस कितना बन रहा है, सिर्फ एक सबस्टांस बन रहा है जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्लियर हुआ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पहचानने का तरीका यह है कि प्रोडक्ट में हमेशा कितना प्रोडक्ट का प्रिपरेशन होगा, एक होगा। अब देखो हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप याद करो कि जब कभी भी हीट प्रोड्यूस होता है, तो मैंने आपको केमिकल इक्वेशन में क्या बताया था कि जब कभी भी हीट प्रोड्यूस होता है तो प्रोड्यूस होने वाले हीट को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट को कभी भी किधर लिखा जाता है, प्रोडक्ट साइड में ही लिखा जाता है। ये मैंने पीछे वाले जिस लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग मेरे पीछे वाले एक टॉपिक होगा, हाउ कैन मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, वहां पे जाकर के आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैंने पढ़ा दिया है उस चीज को, ठीक है ना। तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर द रिएक्शन, सो दैट इज कॉल्ड द प्लस हीट। यहां से प्लस हीट लिख सकते हैं, या फिर यहां पे क्या लिख सकते हो, यहां पे क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा H भी लिख सकते हो, ये भी पढ़ाया गया है।
नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है व्हेन आयरन पाउडर एंड सल्फर, जब किसी आयरन को, आयरन पाउडर, अब आयरन किस स्टेट में होता है, सॉलिड, सल्फर के प्रेजेंस में आप रख करके गर्म करोगे तो सल्फर क्या होता है, एस, किस स्टेट में होता है सल्फर, सॉलिड, तो Fe सॉलिड प्लस क्या हो जाएगा, एस सॉलिड, रिएक्शन क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है ना, गर्म कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा। जब भी किस चीज को गर्म किया जाए तो उसको क्या इंडिकेट करोगे बाबू, डेल्टा से क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। तो डेल्टा क्या बना रहा है, आयरन सल्फाइड, तो क्या हो जाएगा, Fe सॉलिड, FeS सॉलिड हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर दो सबस्टेंस आपस में बाइंड अप किए, कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। आई होप यू हैव क्लियर दैट, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आयरन सल्फाइड या फिर कोई भी यहाँ पे जो रिएक्शन है सब में कितना कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपको 4-5 रिएक्शन दे दिया जाए और उसमें बोला जाए कि फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो क्या तुम देखोगे, तुम देखोगे कि रिएक्टेंट में टोटल क्या है, रिएक्टेंट में भले ही 2, 3, 4 है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, 3 भी हो सकते हैं, बट आप प्रोडक्ट साइड में आप ये देखना कि प्रोडक्ट का नंबर कितना है। इफ यू हैव ए सिंगल प्रोडक्ट देन यू विल टेल दैट कॉम्बिनेशन, वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाए। एक रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, इंडोथर्मिक भी हो सकता है, कंडीशन ये है, समझ रहे हो। लेकिन अभी आप सेपरेट पढ़ रहे हो कि कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि एक ही रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, एक्सोथर्मिक भी हो जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स के भी होंगे। लेकिन अभी आप सेपरेट पढ़ो कि कॉम्बिनेशन कौन सा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो अभी के एग्जांपल से आपका आई होप क्लियर हो गया होगा, कॉम्बिनेशन में 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस आपस में बाइंड अप करते हैं और उस बाइंड अप करने के बाद सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और भी हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, सिर्फ 3 ही नहीं और भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के आइडेंटिफिकेशन। तो अगला एग्जाम्पल आ गया हमारा, नाइट्रोजन गैस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन गैस। जब आप किसी नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ बाइंड अप करते हो, ठीक है, कंडीशन क्या है ठीक से समझेंगे। व्हेन नाइट्रोजन गैस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन गैस, जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई, ठीक है ना, नेचुरल फेनोमेनन है ये, आपको नहीं करना है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कहता है क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो जब भी किसी रिएक्शन में कलर प्रिपेयर हो जाए, जैसे देखो यहाँ पे कलर प्रिपेयर हुआ है, ये आपका रेड, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ से हो जाएगा, रेड, ठीक है ना, रेड जोन आ गया यहाँ से, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट एरिया आ गया। व्हेन नाइट्रोजन गैस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन गैस, जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई, जब आकाश में क्या होती है, लाइटनिंग होती है, आकाश में जब बिजली वगैरह निकलती है तो क्या होता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है। उस लाइटनिंग के प्रोड्यूस होने से एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करता है, बाइंड अप करता है, और बाइंड अप करने के बाद मींस कंबाइन करता है और रेडिश ब्राउन कलर का क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये एक एग्जांपल है किसका, कॉम्बिनेशन का। कैसे एग्जांपल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करता है, बाइंड अप करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। कब करता है, जब स्काई में क्या होती है, लाइटनिंग क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ड्यू टू लाइटनिंग क्या प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल NO गैस प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होता है, NO गैस प्रोड्यूस होता है। NO गैस मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखेंगे, NO इज दैट नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक गैस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फिर ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, बाइंड अप करती है, रिएक्शन करती है। कब, वही लाइटनिंग के प्रोसेस के दौरान ही, ठीक है ना। पहले क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से बाइंड अप करके क्या प्रोड्यूस कर देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। याद रखेंगे कि व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब आप खुद से सोचो कि ये कैसा रिएक्शन है। फिर यहाँ पे 2 सिंपल सबस्टेंस बाइंड अप करके और एक क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना। फिर ये 2 सिंपल सबस्टेंस यहाँ बाइंड अप किए, फिर एक यहाँ पे क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना। सो दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब रेड अलर्ट एरिया आ गया, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सीबीएसई का, ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर सीबीएसई एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है, ठीक है ना। एक तो पहले आपका 2013 में इसको पूछा गया था,
ठीक है। फिर आपको ये 2016 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन, हैबर्स प्रोसेस। याद रखेंगे, द नेम ऑफ रिएक्शन इज दैट हैबर्स प्रोसेस। क्या है हैबर्स प्रोसेस, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कैसे करेंगे, व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस, जब आप नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ क्या कराते हो, रिएक्शन कराते हो। कब, ऐसे ही रिएक्शन कर लेगा, नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर पे, 400 डिग्री से 450 डिग्री सेल्सियस। और अब आपको तो केल्विन में कन्वर्ट करने तो आता ही होगा, 273 ऐड करके लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो कितना टेम्परेचर है, 400 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ क्या किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है। कितना प्रेशर लिया जाता है, तो कहता है हाई प्रेशर होता है, प्रेशर का वैल्यू भी क्या होता है, हाई होता है। कितना वैल्यू लिया जाता है, 200 atm। एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कितना प्रेशर लगाता है, 1 atm। तो तुम खुद से सोचो कि जब एटमॉस्फेयर 1 atm का प्रेशर लगाता है तो हमारी हाइट नॉर्मली कितनी होती है, तो हमारी हाइट नॉर्मली कितनी होती है, तो हमारी हाइट लगभग 5.5 फीट की अप्रॉक्स होती है, मैक्सिमम 6 फीट। अब जितना 200 atm, 1 atm पे ये हाल है हमारा, 200 atm अगर प्रेशर हमारे बॉडी पे लगे तो सोचो हमारे क्या कंडीशन होगा। तो 200 atm काफी ज्यादा प्रेशर हुआ, काफी ज्यादा प्रेशर हुआ, उतना ज्यादा प्रेशर आप क्रिएट करते हो यहाँ पे रिएक्शन कराने के लिए। साथ साथ में रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हो। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हो, आयरन कैटलिस्ट का क्या करते हो, यूज करते हो। तो किसका फॉर्मेशन होता है, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब देखो इसका इक्वेशन हम लोगों ने बनाया, N2 गैस प्लस क्या, S2 गैस, ठीक है, N2 गैस प्लस S2 गैस। तो N2 गैस प्लस S2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्शन किया, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, तो ये सभी इक्वेशन बनाना आपको पता है ना। हाउ कैन मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव में आप जा करके पढ़ेंगे, हाउ कैन राइट द केमिकल रिएक्शन, ये सब पीछे पढ़ाया जा चुका है। तो कितना डिग्री टेम्परेचर यूज किया है, तो 400 डिग्री से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। कितना प्रेशर लगा, 200 atm प्रेशर लगा। क्या कैटलिस्ट लगा, आयरन कैटलिस्ट लगा। क्या बना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ NH3 एंड दैट NH3 इज कॉल्ड अमोनिया। ये क्या होता है, अमोनिया होता है। क्लियर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। आई होप तुझे याद हो गया होगा कि व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ 400 to 450 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन एकदम बिल्कुल याद रखना। इसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। हैबर्स प्रोसेस क्या है, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला अभी रिएक्शन आपके सामने है हैबर्स प्रोसेस का, जहां पर भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा मैं आपको रेड अलर्ट लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज रिवाइज करने में क्या हो, इजी हो, और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट द हैबर्स प्रोसेस, फिर से एक बार, व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ 400 to 450 डिग्री सेल्सियस और द 200 atm प्रेशर, देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये हमारा होता है, दैट इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। तो आई होप, क्या हैबर्स प्रोसेस एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है बाबू। देखो ना, दो सिंपल सबस्टांस है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, दोनों बाइंड अप करके एक सबस्टांस बना रहे हैं, क्या, अमोनिया। क्लियर, तो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपको समझ में आ गया होगा कि अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्ट का नंबर कितना है। अगर एक प्रोडक्ट का नंबर फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब मैं एक दो और एग्जांपल देकर के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को यहीं पे क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। तो अगला एग्जांपल हो रहा है हमारा कि अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर। जब आप किसी अमोनिया को वाटर में क्या करते हो, डिजॉल्व करते हो, जब अमोनिया को आप वाटर में क्या करते हो, डिजॉल्व करते हो, तो यहाँ से आपको क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। व्हेन अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर, जब अमोनिया को आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो उसके थ्रू आपको क्या फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिक्योर अमोनिया बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्योर अमोनिया, ठीक है ना। जो आपके 1 मार्क्स में पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिक्योर अमोनिया, लिक्योर अमोनिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड NH4OH। ये एग्जाम में पूछा गया है, आपके CBSE के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में, ठीक है, 2017 के आपके एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिक्योर अमोनिया, ठीक है ना।
बाबू देखो लिक्विड अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH होता है, दैट इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चंस कई तरह से आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी। तो जहां पे भी मैं जहां पर भी आपको क्वेश्चन पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं या क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने अभी 2 एग्जाम्पल्स आपको बताए जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक तो ये और एक पीछे हैवर्स का, वो आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम पे आते हैं, क्या ये रिएक्शन, क्या ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन का है। तो देखो यहाँ पे अमोनिया प्लस वाटर, 2 सिंपल सब्सटेंस बाइंड अप करके कितने सब्सटेंस बनाए, सिर्फ एक बनाए, कौन से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसलिए ये कैसा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। दूसरा व्हेन क्विक लाइम, ठीक है ना, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। तो इजी है, ये सब चीजें छोटे छोटे एग्जाम में पूछते हैं या फिर लोग पूछ भी देते हैं कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या होता है। तो सबसे पहले क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज दैट CaO, ठीक है ना। इसी को क्विक लाइम भी बोलते हैं और इसका केमिकल नेम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम इज दैट कैल्शियम ऑक्साइड। प्लस किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप क्विक लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड द कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल भी कहा जाता है। जो मार्बल का आप चिप्स देखते हो ना, तो मार्बल के जो चिप आते हैं, चिप मतलब समझते हो ना, मार्बल के जो आपके टुकड़े जो आते हैं, वो मार्बल के टुकड़े कैसे बनते हैं, तो क्विक लाइम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जाता है, तो वहां से कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात मार्बल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप एयर के प्रेजेंस में रखते हो, जनरली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब सल्फर डाइऑक्साइड को रखते हो, कैटलिस्ट याद रखेंगे, ठीक है ना। जहां पे भी कैटलिस्ट आ गया वो समझो कि उससे कैटलिस्ट पूछ सकता है या इक्वेशन भी पूछ सकता है, कुछ भी प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो कैटलिस्ट यहाँ के याद रखेंगे कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। 2 कैटलिस्ट का अभी तक मैंने नाम आपको बता दिया है, एक हैवर्स प्रोसेस में आयरन का और एक यहाँ पे V2O5 दैट इज कॉल्ड द डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड। V2O5 डाइवेनेडियम, चूंकि 2 है V2 तो डाइवेनेडियम 5 टाइम्स ऑक्सीजन है, सो दैट इज कॉल्ड पेंटाऑक्साइड। तो डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे। सो SO2 प्लस O2, 2 सिंपल सब्सटेंस बाइंड अप किए, एक सिंपल सब्सटेंस बना, दैट इज कॉल्ड SO3। तो दैट्स इज द इनफ फॉर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारा कॉम्बिनेशन के लिए क्या रहा, इनफ रहा। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन। आपका सब कुछ समराइज में एक बार कर देता हूं। कॉम्बिनेशन मींस व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस बाइंड अप टू ईच अदर एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सिंगल प्रोडक्ट। सारा घूम फिर करके यही पॉइंट पे आएगा। बस अब आप एग्जाम्पल याद रखेंगे कि कॉम्बिनेशन के क्या होते हैं, और जहां पे रेड अलर्ट एरिया है वो आप अपना रेड अलर्ट पता ही है कैसे होता है, याद करके रखेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे अगले रिएक्शन के साथ, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जितने भी आपके CBSE के एग्जाम्पल्स हैं, NCERT के वो भी हैं, अदर भी एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। मैं हमेशा की तरह आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट लेकर के आते रहूँगा। थोड़े समय के लिए आपका 2-3 दिन वीडियो बीच में रुक गया था, इसलिए कि इधर मौसम ठीक नहीं थी, बारिश वारिश भी हो रही थी, बट अब फिर से कंटिन्यू आपके वीडियोस आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। फॉर ऑल स्टूडेंट, थैंक यू, जय हिंद।